हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस चैप्टर 1 सीखा था, जिसमें वॉइस को बनाने का तरीका बताया गया था कि जैसे आपको कोई मॉडल दी जाती है तो बी का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है तो इज एम आर लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट देता है तो वॉज या वर लगाते हैं, कोई भी परफेक्ट टेंस दे, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट दे, चाहे पास्ट का परफेक्ट दे, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट दे, आपको बीन लगाना है। और कॉन्टिन्यूअस दिए जाने पर बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपने सुना होगा कि इसमें बीन का प्रयोग नहीं करते हैं, या कह दें कि इसमें कोई भी बी वर्ब नहीं लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी या सेल भी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि उसमें एक बी वर्ब पहले से ही उपस्थित होती है, अतः इसमें दोबारा बी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ नया बताते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको बताया जाता है कि कहीं कहीं पे बाई की जगह पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कब बाई की जगह पर दूसरा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस की वर्ब दी गई है नो, और नो दिया जाए, या फिर आपको दिया जाए ओब्लाइज। तो बेटा, जब आपको किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में नो और ओब्लाइज दिया जाएगा तो आप बाई नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, टू लगाया जाता है आपका। और यहीं पर आपको दिया जाए इंटरेस्टेड दिया जाए, कंटेनेड दिया जाए, या कंसिस्टेंट दिया जाए, तो आप ऐसी सिचुएशन में बाई ना लगा के आप इन लगाइएगा तो सेंटेंस राइट हो जाएगा आपका। आपको दिया जाए शॉक्ड या फिर सरप्राइज्ड, आपको अलार्मेड दिया जाए, एस्टोनिश्ड दिया जाए, आपको वेक्स्ड दिया जाए, या तो आपको डिसअपॉइंटेड दिया जाए। तो बेटा, जब आपको ये मेन वर्ब दी जाती हैं तो आप याद रखेंगे कि आप इनमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको दिया जाए सेटिस्फाइड या फिर डिसगस्टेड, आपको वर्ब में दिया जाए इम्प्रेस्ड, आपको दिया जाए प्लीज्ड, या तो अगर आपकी मेन वर्ब दी गई है कवर्ड, तो आप ऐसे सिचुएशन में बाई ना लगा के आप किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाए कि दिस बॉटल कंटेन्स वाटर। आपसे कहा गया कि वॉइस चेंज करिए, तो बेटा आप जानते हैं कि जो दिस बॉटल है ये आपका सब्जेक्ट है, कंटेन्स हमारी मेन वर्ब हो गई, वाटर हमारा नाउन या फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, वॉइस बनाने में हमने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाटर। मेन वर्ब पे फोकस किया गया तो उसमें एस या ई एस लगा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस बनाने में हम लोग इजेमाल लगाते हैं। चूंकि वाटर हमारी अनकाउंटेबल नाउन थी तो सिमिलर वर्ब लेगा, तो हम लोग इसमें यूज क्या करेंगे, एज। बेटा, कंटेन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कंटेनेड, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट दिस बॉटल, आप उसको चेंज कर दें ऑब्जेक्ट में। और आपको नियम पढ़ाया गया है कि ऑब्जेक्ट के पहले आप बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आपको वर्ब दी जाए कंटेन, तो हमने कहा जब कंटेन दिया जाएगा तो आप बाई ना लगा के क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे आप। देखिए, सेंटेंस आपका बन चुका है, शायद समझ में आया होगा। क्या याद रखेंगे, जब नो और ओब्लाइज देगा तो टू लगाना है, इंटरेस्टेड, कंटेनेड, कंसिस्टेंट देगा तो इन लगाना है, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अलार्मेड, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड, डिसअपॉइंटेड के साथ में एट लगाना है। आपको सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, प्लीज्ड, कवर्ड दिया जाए तो विद का प्रयोग करना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और से समझाते हैं।
देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, या सरप्राइजेस कर लीजिए, चलिए सरप्राइज लिखिए। आपसे कहा गया कि वॉइस चेंज करिए, आपने देखा ऑब्जेक्ट हमारा मी था, आपने तुरंत मी का सब्जेक्ट बना दिया आई। जब वर्ब पे फोकस किया गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सरप्राइज्ड लिखी थी, और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमने आपको बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है तो वॉइस बनाने में वॉज या वाज लगाते हैं, तो आप आई के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज कर लेंगे। वॉइस बनाने में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो आप सरप्राइज्ड लिख देंगे। सरप्राइज्ड के साथ में जो प्रीपोजिशन हमने आपको बताया है वो क्या बताया गया है, आपको एट बताया गया है, और बाकी आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। तो आपका जो राइट सेंटेंस बन गया वो ये बना है कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि ग्रास कवर्स द फील्ड, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।